आज बात होगी जो रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है जहां पे नरसिम्हानंद जो गाजियाबाद में एक इवेंट के दौरान प्रॉफेट ऑफ इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन्होंने एक गुस्ताखी की है, जिससे पूरी मुस्लिम उम्मा की जो फीलिंग्स है वो हर्ट हुई है। दिस इज नॉट अमंगस्ट इंडियंस ओनली, जो अक्रॉस द ग्लोब जो मुस्लिम्स रह रहे हैं उनकी भी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। यूजुअली मैं ऐसे मुद्दों पे सेंसिटिव इश्यूज पे बात नहीं करता, लेकिन जब उसूलों की बात आए और जहां पे जमीर की बात आए, चुप रहना भी बहुत गलत बात है। तो जिन्होंने ये बात की है, पहले ही मैं ऐसे इंसान को एक अच्छा हिंदू भी नहीं समझ सकता। बेसिकली ये खुद को सनातनी कहने वाला एक हिंदू भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी स्क्रिप्चर्स जो है, अपने रिलीजियस टेक्स्ट्स, उनको भी नहीं ठीक से पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो ये वाकिफ होते इस चीज से। ऋग्वेदा में मेंशन है, उपनिषद्स में मेंशन है कि यू कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट द रिलीजन और रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ अदर कम्युनिटी। आप किसी और की फीलिंग्स, रिलीजियस फीलिंग्स को हद के इज्जत नहीं कर सकते। अब गुस्से में आके जो हमारे मुस्लिम भाई है वो भी बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि मैं गुस्सा समझ सकता हूं, क्योंकि जो अच्छा मुस्लिम है ना, वो भी ऐसी गलत बातें करेगा नहीं। जो हमारी जहां तक रिलीजन की बात है, सूरह नंबर 2 सूरतुल बकरा की आया है, जहां पे क्लियर वाजिया है जो मैसेज दी जाती है प्लूरलिज्म की, कि आप किसी और के मजहब को हद के इज्जत नहीं कर सकते। सूरह नंबर 6 सूरतुल अनाम की आया नंबर 108 है, 108 वर्स नंबर, जहां पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आप अल्लाह के बगैर किसी और की भी पूजा करते हैं, अल्लाह के बगैर किसी और मजहब या धर्म को या किसी और खुदा को मानते हैं, तो आपको उस फीलिंग की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। डिसरेस्पेक्ट किसी और के मजहब को आप कर नहीं सकते हैं। तो एक अच्छा मुस्लिम भी ऐसे भाषण पेश नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो रिलीजियस एंगल था। मुझे लगता है कि ऐसे लोग देश के खिलाफ है। जो भी देश को तोड़ने की बात करेगा वो देश के खिलाफ ही है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं कानून का स्टूडेंट होने के नाते अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन करना यहां पे जरूरी समझता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन करना, आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो हर नागरिक को हक देता है राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। यानी आप कोई भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप कोई भी मजहब को प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मगर क्या स्वामी जी ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने मजहब को ही प्रैक्टिस कर रहे थे जो ही उन्होंने ये बड़का भाषण दिया है? नहीं कह सकते, क्योंकि ये रिलीजन जो है, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, ये एब्सोल्यूट नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं कुछ ग्राउंड्स पे, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। तो इनके इस भाषण से पब्लिक ऑर्डर डेफिनेटली वायलेट होने वाला है और हो भी रहा है। लॉ के हवाले से बात करते हैं। जो इस स्पीच पे कुछ कानूनी प्रावधान, प्रोविजंस लागू होंगे। आपको पता होगी रिसेंटली आईपीसी को बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस किया। अब उसके कुछ चंद प्रोविजन जो इस केस में लागू होंगे वो है सेक्शन 192, सेक्शन 196 क्लॉज 1, सेक्शन 197 क्लॉज 1, सेक्शन 292, सेक्शन 298, सेक्शन 299, सेक्शन 302 ऑफ बीएनएस। मेजॉरिटी ऑफ जो मैंने प्रोविजन यहां पे बताए, दे डील विद द इशू ऑफ प्रमोटिंग एनिमिटी, जहां पे आप दो सेक्ट्स में, दो धर्मों में, दो कम्युनिटीज में तनाव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी देश की या सोसाइटी की। वहां पे आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट का जहां तक ताल्लुक है, इट कैन रेंज फ्रॉम 3 to 4 years। द प्रॉब्लम विद सच एन इशू इज दैट कि पनिशमेंट कम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो इशू है ये बहुत ही बड़ा है, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इन भाषणों से क्या हो सकता है कि देश को टूटने का खतरा है, देश में अफरा तफरी हो सकती है। इसीलिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इमीडिएट अरेस्ट इसका कीजिए, आप करवाइए, अलॉन्ग विद मेक इट श्योर कि इनको पनिशमेंट मिले जल्द से जल्द। तो अच्छी बात यह है कि यस्टरडे यूपी पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है, लेकिन हालांकि इसमें अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं स्वामी।
ऐसे मुद्दे को लेके पॉलिटिक्स अलाउ नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही बड़ा फील्ड है। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, उस पर पॉलिटिक्स कीजिए। आप कामों की बात कीजिए कि आपने कैसा काम किया, पानी की बात कीजिए, बिजली की बात कीजिए, रोड्स की बात कीजिए, उस पर पॉलिटिक्स हो सकती है। बट ऐसे जहां पे रिलीजियस फेथ का इशू है, वहां पे आप पॉलिटिक्स ना होने दें। तो अमित शाह जी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेक इट श्योर कि ये अरेस्ट नहीं, खाली अरेस्ट नहीं होते हैं कि बल्कि इनको पनिशमेंट भी मिलती है। और एट द सेम टाइम ऐसे केसेस में आपको रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। जो पनिशमेंट है 3-4 साल, मेरे हिसाब से ये किसी भी एंगल से काफी नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में सिक्योरिटी थ्रेट रहता है। बड़ी मुश्किल से हमने इस देश को इकट्ठा किया है। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा एक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का। इतने सारे धर्म, इतने सारे भाषाएं यहां पे बोली जाती है, इतनी सारी जातियां हैं यहां पे, तो हम हार्मनी में रह रहे हैं। तो ऐसे भाषणों से क्या होता है कि देश को टूटने का खतरा है। तो जैसे हम वेजिंग वॉर के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग फॉर लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस इन केस ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, तो मेरे हिसाब से जो ये स्टेटमेंट्स है ये युद्ध से कम नहीं है। ऐसे लोग देश के वफादार नहीं हो सकते, ये देश के दुश्मन ही है। क्योंकि कोई भी आदमी जो अपने स्टेटमेंट से देश को तोड़ने की बात करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन की और रेस्पेक्ट तो शो करता नहीं है। और जो इंसान कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट नहीं करता है, वो देश की रेस्पेक्ट नहीं करता है। और जो देश की रेस्पेक्ट नहीं करता है, वो इस देश का वफादार कभी भी नहीं हो सकता है। सो देयर इज ए नीड टू टेक दिस केस सीरियसली और रिफॉर्म्स लाने की भी जरूरत है, जहां पे सख्त से सख्त ऐसे केस में सजा होनी चाहिए, इवन डेथ सेंटेंस।